आदाब आप सभी को अब्दुल हफीज़ उर्फ टमटम का हार्दिक अभिनंदन। मैं एक फ़िल्म कलाकार था। 79 से 89 तक मैं फ़िल्म इंडस्ट्री बम्बई में रहा और मुझे एक नाम मिला मोहम्मद हफीज़ से, टमटम। टमटम नाम देने वाले मेरे गॉडफादर थे समरेंद्र गुहा, जिन्होंने मुझे ये नाम दिया, जिसकी वजह से बहुत शोहरत हुई। मैं बनारस की गली में तल मंडी में मेरे अब्बा की जूते की दुकान थी और एक दुकान दशा समेत चितरंजन पार्क के सामने, जहाँ पर आज भी घोड़े के पानी पीने वाला टब वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पर बंगाल बूट हाउस नाम करके मेरे अब्बा की दुकान थी जूते की। मैं बचपन से ही बड़ा अच्छा शौकीन था फिल्मों में, सोचता था कि कब चला जाऊँ, कैसे करूँ वगैरह वगैरह। लेकिन मैं दारा सिंह की फिल्में देखता था और देख देख के बड़ा खुश होता था। स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सका, लिहाजा मैं फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। तो मैं एक जगह, मेरे अब्बा के दोस्त थे गोपाल दादा, जो आर्ट स्टूडियो दशा सुबेद में ही आर्ट स्टूडियो था, वहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफी का काम सीखता था। एक दिन जो है गोपी किशन जी आए। गोपी किशन जी जो झनक झनक पायल बाजे के हीरो थे, वो आए। तो दादा के दोस्त थे, दादा बोले फ़ोटो खींचना है मुझे कुछ। तो घर उस दिन जो है दुकान में रील नहीं थी। मैं रील लेने के लिए KCM कन्हैया सिनेमा हॉल के पास वहाँ गया। वहाँ से रील लेकर के जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा आया। तो बोले यार लड़का बड़ा होनहार है, ऐसे से लड़का बड़ा खूबसूरत है, क्यों नहीं फिल्मों में काम इसको करने के लिए बोलते हो। तो दादा बोले तुम फिल्म में काम करोगे। हम कहा फिल्म कैसा? बोले अरे बाइस्कोप बाइस्कोप। तो हमने कहा हाँ बाइस्कोप, हाँ हाँ करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो गोपी किशन जी बोले ठीक है, तुम मुंबई आना तो मुझसे मिलना। तो कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ बनारस में। फिर उसके बाद हम लोग चले आए इलाहाबाद। इलाहाबाद आने के बाद वहाँ रहने लगे। वहाँ पर एक पत्रिका थी माधुरी की, माधुरी एक पत्रिका थी, उसमें लिखा था न्यू टैलेंटेड कलाकार की ज़रूरत है, फिल्म एहसान और कीमत के लिए। तो मैं उस वहाँ का फॉर्म मंगवा के भरा और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उन लोगों ने इंटरव्यू वगैरह लिया। मुझसे 10,000 रुपया किसी तरह से मैं करके उनको दिया। आया घर से भेजा। भेजने के बाद फिर बोले हम आपको बुलाएंगे। काफ़ी दिन हो गए, नहीं बुलाया उन्होंने। तब मैं बम्बई गया, बम्बई पता किया तो पता चला वो लोग फ्रॉड थे। तो अब कैसे जाता, मोहल्ले में पता चल गया कि लड़का गया है फिल्मों में हीरो बनने। और उस वक्त असरानी साहब की एक फ़िल्म बनी थी चला मुरारी हीरो बनने। तो सारे के सारे लोग बोलते चला मुरारी हीरो बनने, और जीरो बन करके आया। लिहाजा मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद पहली एक फ़िल्म मिली मुझे, बिस्मिल्लाह की बरकत। उसमें एक छोटा सा फ़कीर का रोल था। रज़ा मुराद साहब मुझे भेजते हैं कि जा करके घर में खाना, 11वीं शरीफ का हतिया न्याज हो रहा है, तुम लोग ज़्यादा आदमी जाओ ताकि खाना घट जाए। लेकिन वो औरत बहुत आगे थी, दीनदार औरत थी। उसने बोला जितने भी साहिल आए हैं, फ़कीर आए हैं, उन लोगों का हाथ दिलवा के बिस्मिल्लाह करवा के खाना खिलाना। अब वो फिल्म में दिखाया कि जो जो बिस्मिल्लाह करके खाना बढ़ता जा रहा है, जो ये सच है। और उसके बाद वो फिल्म के बाद मैंने सजना की, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, मिथुन चक्रवर्ती, जगदीप के साथ एक गाना था यम्मा ऊ यम्मा ई यम्मा ई यम्मा, गले लगा ले प्रेम पतंगे को ए हुस्न की सम्मा। तो वो गाना जो है, पिक्चर लंबी होने की वजह से गाना कट गया। अफसोस हुआ, मुझे बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मैं सोचा था क्या करूँ। इन बिटवीन में एक प्रोड्यूसर मिले हमको, बोले तुम हिजड़े का रोल करोगे, आओ प्यार करे में। तो हमने कहा भैया मैं हिजड़ा तो दिखता नहीं। बोले अगर तुम कलाकार हो तो तुम करके बताओ। तो मैंने वहाँ एयर कंडीशन ऑफिस है ताड़देव में, वहाँ पर उनको करके दिखाया रोड पे ही। तो चलते फिरते 2-4 आदमी बोले वाह काय भाऊ कैसा भाऊ काय चांगला, ऐसे करके मराठी में लोग बोल रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे काम दिया। भगवान दादा के साथ एक फ़िल्म थी आओ प्यार करें, उसमें मैंने हिजड़े का रोल उनके साथ किया। उसमें भी गाना था लहंगा घुमाए के भाभी ज़रा नाच। खैर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने फ़कीर बादशाह में काम किया, मेरी इज़्ज़त बचाओ में काम किया। और सब काम करते काफ़ी दिन इधर उधर करके स्ट्रगल करते हुए मैंने फिर एक रहम दिल जल्लाद एक फ़िल्म पाई। उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया। मेरी बीवी थी और मेरी बेटी थी, मेरा दामाद था अमृतपाल, ये सब अमृत पटेल, ये लोग सब थे। मैंने उसमें सारा काम किया। करने के बाद उसमें गाना भी गाया मोहम्मद अजीज़ के साथ। उसमें गाना था जा पूरी जा सासुरे वाली, दैसर के आगे बसईची खाड़ी, वो सब गाना था। तो हमने अजीज़ साहब के साथ गाना गाया था, आला रे आला साहिबा आला, झाला रे झाला गड़बड़ घोटाला, ये सब गाना था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रगल चलता था। मुझे एक आदमी मिले जिनका नाम था समरेंद्र गुहा, बंगाली कल्चर था उनका।
तो ऐसे पूजा पंडल में मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं पूजा पंडल वगैरह में जाता था। स्ट्रगल पीरियड में मेरी बहुत हालत ख़राब थी, खाना नहीं खा सकता था, तो पूजा पंडल में जो खिचड़ी मिलता था वो खिचड़ी खाता था। बहुत तकलीफ़ से स्ट्रगल करके आदमी जीता है, और बहुत सारे तरीके से बम्बई में मजाक नहीं रहना। अगर किसी को सहानुभूति से कहीं छत मिल गया सोने के लिए, तो खाने के लिए खाना नसीब नहीं होता। लेकिन बम्बई कहते हैं गरीब अमीर सबका शहर है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं। मुझे एक दिन जो है, जो दादा मिले समरेंद्र गुहा, उन्होंने मेरा नाम रखा टमटम। टमटम के नाम से मुझे फिल्मों में बहुत ख्याति मिली, बहुत सी पेपरों में, पत्रिकाओं में मैं छपता रहा, और बहुत सारे स्क्रीन पेपर से लेकर मायापुरी, मूवी जगत, और सारी वन्ना तराई तक मद्रास की सारे जगह पर मेरा इंटरव्यू वगैरह चलता था। और आज भी मेरे पास वो सब कागज़ है, मैं दिखाऊंगा आपको। और मैं ये चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्री में जो कोई जाए, अध्ययन करके जाए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत गंदी है। शाम के टाइम जो है 6 बजे के बाद वो पैकअप जब होता है तो उसके बाद शराब चलता है, रात का नाइट शो होता है तो फिर वहाँ गंदे गंदे हरकत होते हैं, सारी गंदगी उसके अंदर है वहाँ पर इंडस्ट्री में। रात के टाइम लड़कियाँ जो है बुलाई जाती हैं, उनके साथ दुनिया का दुष्कर्म होता है हीरोइन बनाने के नाम से, लेकिन वो हीरोइन नहीं बनती। कोई एक आध हीरोइन बनती है जो बन पाती है, और उसके बाद में देखता था कि ये बड़ा ख़राब लाइन है। फिर ये काम, एक फिल्म में काम करने के बाद फिर सोचता था कि अब काम कैसे मिलेगा। किसी के पास जाओ काम मांगने के लिए, तो वो बोलते थे अरे भाई तुम जिस तरह से काम मांगने आ रहे हो, तो कोई लड़की होगी भी अगर काम मांगने वाली कहीं तुम्हें मिले तो उसको ले आओ, तुम ला करके हमें दोगे तो हम फाइनेंसर के आगे डालेंगे, पैसा मिलेगा तो फिल्म बनेगा, तुम्हें भी काम देंगे। तो ये सब उन लोगों का नज़रिया था, और कई कई चीज़ ऐसा देखा जो मेरा दिल फटता था, दुख होता था कि मैं ये काम यहाँ नहीं करूँ। मैं बनारस में चौक एरिया, जो आपका गोविंदपुरा छत्ता तले है, उस एरिया का रहने वाला हूँ, वहीं पला बड़ा। मेरे पिताजी के दाल मंडी में भी जूते की दुकान थी, अब्दुल लतीफ़ नाम था। आज भी बनारस में कोई जाए तो पूछ सकता है लतीफ़ जूता वाले कैसे थे। हाँ, तो इस तरह से भाई मैंने अपना 10 साल वहाँ पूरा किया। एक फ़िल्म मिली मुझे, गीत मेरे प्यार का। गीत मेरे प्यार का में मुझे फुल फ्लैश रोल मिला, कॉमेडियन भी मिली, हीरोइन भी मिली मुझे। मेरी हीरोइन कॉमेडियन हीरोइन थी। वो पिक्चर के प्रोड्यूसर थे नूरानी तेल कंपनी के मालिक अजमल साहब, अनीस साहब और अमन नजम इद्रीस आज़मी। ये लोग तीनों आदमी ने फ़िल्म बनाई थी। वो फिल्म बन के रिलीज़ हुई। डायरेक्टर की कुछ गलती से डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो दाम लगा था फिल्म का, वो देना चाह रहे थे 1 लाख रुपया बढ़ा कर देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने रिलीज़ नहीं होने दिया। ये मेरी बदकिस्मती थी, अगर वो फिल्म रिलीज़ हो जाती, या खुशकिस्मती थी, क्योंकि मेरा दिल दिमाग दूसरे टाइप में भी था। दूसरे टाइप में ये कि अन्याय और बुराई और बुरे कर्मों को देख करके मेरा दिल जो है तकलीफ़ में आता था। मैं सोचता था कि ये इंडस्ट्री मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं जब भी वक्त मिलता था नमाज़ पढ़ता था और मुझे सुकून मिलता था। खाना एक टाइम मिले ना मिले, लेकिन नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाता था। उसमें तो कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसे कमर नारवी साहब थे, खालिद नारवी साहब थे, इन लोगों ने मुझे मेरी इज़्ज़त बचाओ में काम दिया, रहम दिल जल्लाद में काम किया। रहम दिल जल्लाद में मैंने मोहम्मद अजीज़ के साथ गाना भी गाया। आप समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री का मैंने सब कुछ घोल करके पी लिया। प्रोडक्शन से लेके प्रोड्यूसर के हर काम में आगे पीछे बातचीत करना, स्क्रीन प्ले में बातचीत करना, कहानियों की कोई 2-4 लाइन कहीं फंसी है तो उसमें बातचीत करना, गाने लिखवाने में भी मुंह से तबला मैं बजाता था, और शबीर कुमार जो है उसको जो है गाना में रिहर्सल करते थे मेरी आवाज़ पे। तो इसीलिए मैं कॉमेडी करता था। मैं कॉमेडियन हूँ। आज भी इंडस्ट्री में मुझे, अगर जो लोग मेरे दोस्त हैं जैसे इस्माइल दरबार, हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में, हैं। मोहम्मद अजीज़ को, वो मुझसे जूनियर है, मैं सीनियर था उससे। उसके बाद हाँ, आमिर खान भी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बाद आए। वो क्लैपर बॉय थे, क्लैप करते थे। और उसके बाद जो है शाहरुख खान मुझसे 1 साल सीनियर है। वो कई सीरियल वगैरह में काम करते थे। वो मैं अक्सर जो है राजकमल कला मंदिर में जाता था, उनको देखता था कि मिर्ज़ा ब्रदर्स की फिल्मों में काम कर रहे हैं या सीरियल में काम कर रहे हैं, सर्कस में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें थी। मैंने ये संक्षेप में ही जाना कि मैं इसके बारे में फिर आपको बताऊंगा। और सब मैं कुछ अपनी फ़िल्मों के सिनॉप्सिस दिखाता हूँ आपको, कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जो फिल्मों में मैंने काम किया वो फ़ोटो देख लीजिए, और वो सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, आप देखिए। ये प्रतिघात फिल्म है नाना पाटेकर की। इसमें मेरा नाम टमटम के नाम से यहाँ पर हूँ मैं। ये देखिए,
ये टमटम हुआ। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ उस वक़्त नाम था, ऐसे जिन लोगों ने पत्रकारों ने दे दिया, असल नाम मेरा अब्दुल हफीज़ ही है। तो इस तरह से ये मेरी हीरोइन है गीत मेरे प्यार का, देखिए गीत मेरे प्यार का की हीरोइन ये लिखा हुआ है। फिर मेरी शादी हुई आसनसोल में, वो सायरा बानो के साथ, वो भी है। मैं जहाँ रहता था वहाँ का मेरा पता है टॉम के नाम से। तमाम फिल्मों में मैंने काम किया। करने के बाद मैं सोचता था कि क्या करूं, क्या। देखिए बनारस का जब मैं नाव चलाने जाता था, उस इस पार से उस पार जाता था, ये रविंद्र जैन के साथ है, इधर में आशा भोसले के साथ है। ये सब तमाम फिल्में हैं जो मैंने काम किया, ये सब फिल्मों में मैंने काम किया। ये देखिए, लोग मेरे तस्वीर बना के मुझे भेजते थे, ठीक है। ये देखिए समरेंद्र गुहा साहब जो मेरे गॉडफादर थे, उन्होंने आर.डी. बर्मन नाइट किया था, उस वक़्त भी हमें बुलाया था कि आइए सब प्रोग्राम करें सारे। उसमें अभिजीत वगैरह सब हम लोग एक ही साथ, वो अभिजीत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया इंडस्ट्री में, उनको जमाने के लिए। अभिजीत वगैरह सब हम लोग साथ में रहते थे, कभी कभी मिलते थे, कहीं वो रहते थे, कभी वो रहते, कभी साथ में भी रहते थे। हम लोग बहुत काम किया। ये पिक्चर मिली मुझे जो प्रतिघात मिली, उसमें मैंने जो काम किया थी, नाना पाटेकर की फिल्म है। फिर बाद में जो गीत मेरे प्यार का मिली, वो पिक्चर देखिए, ये है गीत मेरे प्यार का, ये मेरा नाम है इसमें, टमटम। लास्ट में जाइए, मिला टमटम, मिला, ये देखिए। तो ये सब फिल्मों में मैंने काम किया। करने के बाद जो है ये इंडस्ट्री देखिए, ये सब प्रतिघात का है। यहाँ मैं हूँ, ठीक है। एन चंद्रा जी डायरेक्टर थे, एन चंद्रा जो जिन्होंने तेजाब बनाया था, ये डायरेक्टर हैं एन चंद्रा, ठीक है। ये तमाम हिंदुस्तान के हर पेपरों में मैं छपता रहा हूँ। ये देखिए टमटम मेरा यह नाम है, मेरे बर्थडे वगैरह का फ़ोटो है उसमें, सब है। ये देखिए गीत मेरे प्यार का ये मैं हूँ, गीत मेरे प्यार का। तमाम बहुत बड़ा काम था इस फिल्म में मेरा। ये पिक्चर रिलीज़ होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहता। ये फिल्म थी तवाइफ की बेटी, ये मेरा नाम है इसमें, ठीक है। सब मेरी बीवी थी, फिल्मों में मैंने काम किया था। ये मेरी बेटी है, इसमें मैंने काम किया था, वो सब फिल्में हैं। और उसमें मैंने गाना भी गाया था, ये मैं हूँ। ये मोहम्मद अजीज़ है, कमर नारवी साहब हैं यहाँ पर। तमाम फिल्मों में मैंने काम किया, सब करके जो है मेरे लिए कभी कभी शूटिंग रुका करती है। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी फिल्म जो था भैया दूज, उसमें पेंटल के साथ भी काम किया, समझे। ये तमाम देखिए, ये तमाम देखिए। संजय अपार्टमेंट में बांद्रा में मैं रहता था। स्ट्रगल पीरियड पे सभी किए, थोड़ा थोड़ा रहना सहना शब्बीर कुमार के साथ। ये मैंने एक फ़िल्म बना, ये तमाम फिल्मों की सब जो हिंदुस्तान के हर पेपरों ने मुझे नवाजा। शर्मिला टैगोर के साथ काम किया चाहत में। ये डायरेक्टर जो है श्याम बेनेगल की सीरियल थी, नई नई सीरियल शुरू हुई थी कथा सागर, उसमें 1 कप ऑफ टी में मैंने काम किया था। उसमें पल्लवी जोशी, सुरेश ओबराय, शर्मिला टैगोर और इफ्तिखार साहब और मैं, सबके अलग अलग नाम आते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद प्रतिघात फिल्म में जो मैंने काम किया, ये छोटा सा काम था, लेकिन थ्रू आउट यहाँ 50 साल तक लोग याद रखने वाला एक कैरेक्टर था कि एक टीचर से एक लड़का बोलता है कि मैडम अपना दुख। देखिए इंडस्ट्री छोड़े हुए हमको जो है 79 में गया था, 89 में इंडस्ट्री मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने जो काम किया वो सब हमने बता दिया लेखा जोखा। लेकिन मैंने धर्मेंद्र से ले करके आप समझ लीजिए कि गोविंदा की फिल्म में भी मैंने काम किया था, और तमाम फिल्में जैसे कि हमने फ़कीर बादशाह में भी एक कानिया का रोल किया था। मैंने तमाम एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम किया एज ए कॉमेडियन। और मैं देखिए सारी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये मेरी जवानी की फ़ोटो, ये मेरी अब की उम्र की फ़ोटो, ये सब तमाम आप देख रहे हैं।
आप सब इस चीज़ को देख सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे भेड़ चाल हैं जो नए लोगों को जो है आने नहीं देते। उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। उनको जो काम देने का जो टाइम रहता है, उस टाइम अगर 6 महीने के बाद है तो उसको 1.5 साल तक झुला करके रखते हैं, 1 साल पहले से बुला के रखते हैं। मैंने इंडस्ट्री छोड़ा इसीलिए कि मुझे पसंद नहीं आया। और सारे देखिए अच्छे-अच्छे लोग जिनकी फ़िल्में आप लोग देखते हैं, जिनके जिनके साथ आप रहते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं। हाँ, लेकिन आज के टाइम में जो हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा बुरा जैसा भी, इंडस्ट्री अपना काम करती है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग चाहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने जो भी हमारे ज़िंदगी का लेखा-जोखा आप लोगों ने सुना, दोस्तों, साथियों, और आपको मुझे बताने में ज़रा सा भी दुःख नहीं होता है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया, 10 साल ख़त्म हुआ। अब मेरी दूसरी जीवनी शुरू हुई। मैं आसनसोल में आया, मेरी शादी-ब्याह हुई, मेरे 3 भाई यहाँ रहते हैं, मेरी बहन यहाँ रहती है, पूरा परिवार यहाँ रहता है। मैंने काम करना था तो क्या करता मैंने मीडिएटर का काम किया। 500 के लगभग शादी मैंने कराई और सब शादी मेरी सक्सेसफुल है, कामयाब है। और मैं सोचता हूँ कि हर लड़की के पास कुछ नहीं, एक इज़्ज़त है, एक अच्छा वर, एक अच्छा घर, एक अच्छे लोग मिले, रिस्पेक्टेबल फैमिली में शादी मैंने कराया और सब सक्सेसफुल है, कामयाब है। मेरा पता है, मैं बरनपुर में रहता हूँ, आज़ाद नगर, जगह का नाम है आला हजरत रोड। और मेरी वाइफ सिलाई सिखाती है 1994 से। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी हीरोइनों का कपड़ा सिला और वो डिज़ाइनर है, और 8,000 लड़कियों को काम सिखाया, जो अभी भी मेरी बीवी सिखाती है, और मैं अपना शादी ब्याह का काम करता हूँ। मेरा एक घर है, मेरा 3 बेटे हैं, तीनों की शादी ब्याह कर दिया। मेरा एक पोती है, 2 पोता है। मैं बहुत खुश हूँ, खुशहाल हूँ। अल्लाह ने जो कुछ किया अच्छा किया। मैं वहाँ चाहता नहीं था, वो लाइन बड़ी गंदी लाइन, ख़राब लाइन थी। और मैं आज जो जी रहा हूँ, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी हमने, लगता है कि हमने कुछ किया है। और मैं जो वक्त मिलता, नमाज़ पहले भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ। मैं मेरा काम करता हूँ। मेरे पास वही आदमी आए जो उसको अब मुझसे अच्छा काम कराना है, एक बाप की तरह, गार्जियन की तरह, वही काम मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी आशा के साथ कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरी बात को, और कुछ हासिल करेंगे आगे के लिए। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब।